हो गया, हाँ, दमन वो हो ब्लैकमेल हो गया, उसका एक्सटोरेशन हो गया, वो बर्बाद हो गया, उसका कैरियर खराब हो गया, हाँ, उसका कैरियर खत्म, वो सफाई देता रहे, डिप्रेशन में जाए, जो इच्छा करना हो करे, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। उसकी मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं दिल्ली में हूं और पूरे भारत में चर्चा का विषय बना है और वो विषय ये है यूजीसी। हम इस वीडियो में जानेंगे कि वाकई में यूजीसी क्या है, इसका क्या असर पड़ेगा और क्यों आया है, क्या यूजीसी लागू होता है तो किनको हानि होगा, किनको फायदा होगा। इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पता चलने वाली है। क्यों पता चलने वाली है? क्योंकि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी है, जो आपको यूजीसी के बारे में वो तमाम जानकारियां देंगे जो कोई और नहीं बता सकता। एपी सिंह जी, इंडियन टाइम्स न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आपके दर्शकों को, आपके पूरे स्टाफ को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए भी धन्यवाद कि आपने यूजीसी के विषय पर जो देश के लोगों की मांग है, देश के लोगों की डिमांड है, उस पर उठाया, इसके लिए भी धन्यवाद। सर, जनता जानना चाहती है, खास करके पूरे देश की जनता, कि ये यूजीसी है क्या? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, हमारे देश की हायर एजुकेशन के लिए ये बनी हुई कमीशन है, स्वायत्तशासी संस्था है, शिक्षा मंत्रालय से गवर्न होती है हमारे देश के। और इसीलिए जब हमने यूजीसी का ये गैजेट आया 13 जनवरी 26 को जी, और जब इस देश के शिक्षकों, लेक्चरर, प्रोफेसर ने इसके पीछे आवाज उठाई, तो साफ तौर पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन नोटिस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के माननीय शिक्षा मंत्री जी को जी, और साथ में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उच्च अधिकारियों को, चेयरपर्सन को दिया जी, और ये मांग की कि आप इसमें संशोधन करिए या इसको खत्म करिए। कारण ये है कि पहली बात, ये जो गजट आया, ये गजट संसद में नहीं गया जी, ये कानून संसद में नहीं बना, संसद में लोकसभा राज्यसभा में चर्चा नहीं हुई। अगर लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होती, अगर वहां वाद विवाद संवाद होता जी, तो उसका समाधान भी निकलता जी। क्यों? क्योंकि वहां हमारे देश में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक के सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग सांसद बैठे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देश की बड़ी पंचायत है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम डेमोक्रेसी, हमारी मां है, डेमोक्रेसी की मदर है हम जी। तो लोकतंत्र को हम जीते हैं जीवन में। सत्ता आएगी जाएगी, चुनाव होंगे, हारेंगे जीते, लोग गठबंधन होगा, मध्यावधि चुनाव होंगे, बहुत कुछ होगा जी। लेकिन छात्रों को राजनीति में मत धकेलिए, छात्रों को जाति में मत धकेलिए। मैं पूछता हूं, क्या इस गैजेट की किसी पार्टी ने मांग की? पक्ष ने, विपक्ष ने? आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी जी। क्या किसी चैनल ने इस पर डिबेट की? नहीं हुआ। क्या किसी धर्म संसद में बोला गया? नहीं हुआ। कभी सदन में चर्चा हुई? नहीं हुई। किसी विधानसभा में चर्चा हुई? नहीं हुई। कांग्रेस शासित प्रदेश में हुई? भाजपा में हुई? टीएमसी वाले में हुई? वेस्ट बंगाल में हुई? केरल में हुई? हिमाचल में हुई? जम्मू में हुई? कहीं नहीं हुई। जब इस पर कहीं चर्चा नहीं हुई, मांगा नहीं किसी ने, तो आप क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब हमारे छात्र छात्राएं आराम से पढ़ लिख रहे थे, बढ़ रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार के द्वारा यूजीसी जो है जो थोपा जा रहा है? नहीं, क्यों थोपेगी? वो सरकार हमारी सरकार है। हमने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, इस देश के करोड़ों राष्ट्रभक्त लोगों ने बनाया, हम आगे भी बनाएंगे। लेकिन हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह से छात्रों के साथ इस तरह से बर्ताव मत कीजिए। आप अपने नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय के साथ लगे रहिए। तो फिर आखिर में क्या आना पड़े कि तीसरी बार सरकार यूजीसी लागू कर रही है? ये गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और कोई व्यक्ति अपने ही केस में खुद जज कैसे बन सकता है? नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। जब इस देश में SC ST एट्रोसिटी एक्ट था, जब इस देश में BNS थी, अभी माननीय अमित शाह जी ने नया देश का कानून बनाया BNS। जब सब कुछ है तो किस लिए फिर इसको ऐसा किया जा रहा है?
किस लिए इसको ऐसा बनाया जा रहा है? क्या चाहते हैं आप? क्या यह सत्य नहीं है कि इस देश में SC ST एट्रोसिटी एक्ट का मिसयूज होता है, PNH की धाराओं का मिसयूज होता है? राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से दुरुपयोग होता है, पारिवारिक कारणों से तक दुरुपयोग होता है। इसकी शिकायतें हैं, भरी पड़ी हैं जी। फिर आप इसको क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहा है? क्या इसे आप मंडल कमीशन 2 बनाना चाहते हैं? क्या आप फिर से जो शांतिपूर्ण वातावरण में हमारे छात्र छात्राएं सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के पढ़ रहे थे, क्या आप फिर से जलता हुआ छात्र देखना चाहते हैं? जलता हुआ छात्र या डिप्रेशन में जाता हुआ छात्र, मरता हुआ छात्र, आत्महत्या करता हुआ छात्र देखना चाहते हैं? आखिर में यूजीसी में वो क्या है कि छात्रों को मरना पड़ रहा है, छात्रों की समस्या कारण आना पड़ रहा है? उनका ये है हाँ। कि क्या ब्राह्मण होना अपराध तो नहीं है? नहीं, वैश्य होना अपराध है? नहीं, अपराध है। राजपूत समाज में अगर कोई पैदा हो गया, राजपूत के यहाँ पैदा हो गया तो उसने गलती कर ली। अगर वो पंडित जी के यहाँ पैदा होगा तो गलती कर ली, वो उसने अपराध क्या कर लिया? उस छोटे बच्चे की गात की जो बड़ा होके पढ़ने जाएगा। हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो विदेशों में बच्चों को पढ़ा लेते हैं? बहुत कम है, बहुत कम। ज्यादातर लोग भारत में पढ़ाएंगे जी, भारत में पढ़ेंगे जी, भारत से प्यार करते हैं जी। अगर विदेशों में पढ़ने जाएंगे तो ब्रेन ड्रेन होगा, शिक्षा बाधित होगी। यहां पढ़ेंगे तो झूठे केस लगेंगे। मेरे आंकड़े हैं 4.25 करोड़ जी छात्र छात्रा पढ़े पिछले साल। 4.25 करोड़ जी। 4.25 करोड़ में सिर्फ 318 शिकायतें आई, मात्र 318। उसमें भी अभी सच्ची हैं झूठी हैं कुछ पता नहीं। जब ये रेशियो इतना कम है तो फिर किस लिए ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? डॉक्टर साहब, उससे बड़ी बात यह है कि ये यूजीसी काम कैसे करता है? क्या जातिगत काम करता है, वर्ण व्यवस्था पे काम करता है या आरक्षण पे काम करता है? नहीं, आरक्षण पे नहीं करता। अब हमारे लेक्चरर, प्रोफेसर जी, जो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर रहे हैं, जो गुरुकुल के रहे हैं, हमारे देश में गुरुकुल वाली सरकार है, सनातन धर्म की सरकार है, गुरुकुल परंपरा को चलाने वाली सरकार है। अब उन प्रोफेसर को एफिडेविट देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा, शपथ पत्र। क्यों? कि मैं इन जाति के बच्चों के साथ ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, पूरा क्लासिफिकेशन। इसका मतलब 78 साल से क्या तो हो रहा था? अगर 78 साल से हो रहा था तो क्या क्या इन सरकारों ने, जिसमें सभी पार्टियों की सरकार रही, ये नहीं कोई कह सकता है कि किसी एक पार्टी की सरकार है, सब पार्टियों की सरकारें रही। क्या हुआ इतने सालों में? क्या पाया हमने आजादी कितने साल बाद? क्या हमारे संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो पहले कानून मंत्री बने, जिन्हें पढ़ाने वाला एक महाराजा गुजरात के थे, क्या जब वो पहले कानून मंत्री बने तो आरक्षण था क्या? यूजीसी की गजट था क्या? क्या जवाहरलाल नेहरू पढ़े, मोतीलाल नेहरू जी पढ़े, चौधरी चरण सिंह पढ़े, इंद्र कुमार गुजराल जी पढ़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी पढ़े, इंदिरा गांधी पढ़े, राजीव गांधी पढ़े, स्वयं नरेंद्र मोदी जी पढ़े, अरविंद केजरीवाल पढ़े, मनीष सिसोदिया पढ़े, दिग्विजय सिंह पढ़े, कांग्रेस के सभी लोग पढ़े, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद पढ़े, कॉलेजेस में पढ़े, प्रोफेसर बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस बने, डिग्री कॉलेज से पढ़ के आए। क्या उनके साथ कोई अन्याय हुआ? नहीं हुआ। क्या उनके साथ कोई अनजस्टिस हुआ? नहीं हुआ। क्या उन्हें कोई केस कराना पड़ा? स्वयं चंद्रशेखर रावणा जो बात कहते हैं कि यह सही है, क्या जब वो पढ़ते थे, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं चंद्रशेखर जी के सलिए, कि जब चंद्रशेखर जी पढ़े, बीए पढ़े, LLB पढ़े, सब कुछ पढ़ा, क्या उनके साथ कोई अन्याय हुआ? क्या उनके साथ कोई अपमान हुआ? क्या उनकी कोई शिकायत कहीं है? क्या उन्होंने कहीं यूजीसी में शिकायत दी? क्या कहीं यूनिवर्सिटी में शिकायत दी जहां वो पढ़े? नहीं बने। और देश के माननीय सांसद हैं, जातिगत राजनीति करते हैं वो एक अलग बात, लेकिन माननीय सांसद हैं। अब वो ऐसा कहें तो उचित नहीं लगता है। हमारे देश के बच्चों को मत बांटिए, देश के बच्चों को मत बनाए, इन्हें राष्ट्रीय एकता सिखाइए, इन्हें राष्ट्रभक्ति सिखाइए, इन्हें भारत की भक्ति और शक्ति सिखाइए, इन्हें भारत माता से प्यार करना सिखाइए, इन्हें जातिवाद में मत घुसेड़िए। और अगर आप जातिवाद में घुसेड़ना चाहते हैं तो एक ऑप्शन दीजिए जनगणना में। जनगणना में ऑप्शन क्या दीजिए? पहले लिखिए हमारी जाति क्या है, फिर लिखिए क्या आप अपनी जाति को छोड़ना चाहते हैं,
तो फिर कौन सी जाति में जाना चाहते हैं उस पर टिक लगाइए, मार्क करिए, जाति के फायदे लिखिए, इस जाति के ये फायदे, इस जाति के ये फायदे। केवल जन्म के आधार पर किसी के साथ आप गलत व्यवहार करने हैं, जन्म के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं है। यही हमारी याचिका है, यही हमने लीगल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन देश के माननीय सर्वोच्च पदों पर दिया है, और यही हमारी याचिका डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, जो कि पूर्व सांसद हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र सिंह राजू जी, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय जैन महासभा, धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी, अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी, और साथ में भारतीय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जी, सब हमारे साथ हैं, सब हमारे याचिकाकर्ता हैं, सब हमारे क्लाइंट हैं। हमने उनकी लड़ाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखा है, और हम आशा ही न्यायपूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा और हमें न्याय मिलेगा, और ये जाति राजनीति का दौर खत्म होकर राष्ट्रभक्ति का होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं देश को महान बनाना, जो कि मोदी जी के सपनों का भारत बनना चाहते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं, खत्म कर दीजिए जातियां, जनगणना में कह दीजिए कोई जाति नहीं, सबके कार्ड में लिखा जाएगा इंडियन, भारतीय, भारतीय, मत हिंदू मुस्लिम भी करिए, भारतीय, भारत में है तो भारतीय है, बस हिंदुस्तान में ये करिए ना, देखिए सब लोग आगे आएंगे। पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कर दें, संसद कर दें, विधानसभाएं कर दें, मुख्यमंत्री और गवर्नर कर दें, कॉलेज में कर दें, लोकल बॉडीज में कर दें, देश के सब लोग उनके साथ चल पड़ेंगे, और भारत माता के नारे के साथ, जैसे दिव्य कुंभ महाकुंभ में एक साथ स्नान किया, एक साथ मां गंगा की आरती उतारी, एक साथ गंगा यमुना सब जमुना और सरस्वती की पूजा की, और एक साथ हर हर महादेव किया, ठीक वैसे ही ऐसा इसमें होगा। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, ये जो यूजीसी का शपथ पत्र है, इसमें आखिर वो क्या चीज अंकित है जिसके कारण पूरे भारत में, खासकर बिहार में भी जो है बवाल मचा हुआ है? देखिए, बिहार का क्या हमारा संघीय ढांचा नहीं है? बिहार से क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? बिहार के चंपारण के आंदोलन को क्या भुला देंगे? क्या बिहार से, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, बिहार से सबसे अधिक IAS बने, बिहार से सबसे अधिक IPS बने, बिहार में प्रथम राष्ट्रपति बने, बिहार के सबसे अधिक योग्य व्यक्ति विदेशों में सेटल हैं, सब पढ़ के बने हैं। क्या उनके साथ अन्याय हुआ? क्या उनके साथ अपमान हुआ? क्या वो ऐसे ही IAS बने? क्या वो ऐसे बिना पढ़े IPS बन गए? जब ऐसा हो सकता है तो बिहार भी इस देश का महत्वपूर्ण अंग है। सोना, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कॉपर और पेट्रोल वहां अगर सबसे अधिक हो सकता है, तो छठ मैया का पर्व भी पूरी दुनिया को आकर्षित करता है और भक्तिमय बना देता है। सूर्य भगवान को जब अर्घ्य दिया जाता है, और बिहार सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे पहला, सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था। जब नालंदा विश्वविद्यालय में UGC की गाइडलाइन नहीं थी, जब नालंदा विश्वविद्यालय में UGC की गैजेट नहीं था, जब नालंदा विश्वविद्यालय के समय SC ST एट्रोसिटीज एक्ट नहीं था, जब नालंदा विश्वविद्यालय के समय BNS नहीं थी, तब वहां पढ़ सकते थे, वहां चाणक्य बन सकते थे, वहां हमारे राजनेता बन सकते थे। तो अब इसकी क्या जरूरत है? लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो UGC है, इसको लेकर उच्च अपर कास्ट और निचली कास्ट में मतभेद हो रहा है। जो स्वर्ण लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ मतभेद हो रहा है, निचले लोग कह रहे हैं कुछ और चीज। तो ये क्या तालमेल है जो बिगड़ रहा है? क्या वाकई में स्वर्ण समाज के लोगों को हानि होने वाली है? हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट कहें, हमारे बहुत अच्छे प्यार करने वाले कहें जी, आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जिनका मैंने केस लड़ा और क्लीन चिट दिलाई, उसमें उन्होंने भी कहा है, अभी उन्होंने राष्ट्र कथा कही, कोई जातिवाद का बोर्ड नहीं था, सब एक साथ बैठ के कर रहे थे, एक साथ, एक आवाज में, एक संगीत में, एक राष्ट्र कथा का आनंद ले रहे थे, परम पूज्य गुरुदेव जी का सुन रहे थे, अपने जीवन में मनन ला रहे थे। जब वहां कुछ नहीं है तो इस तरह से उन्होंने भी कहा है, लोग भी कह रहे हैं, हमारे दलित समाज के लोग अब आगे आने वाले हैं, OBC समाज के लोग आने वाले हैं कि हम
इस बीच में भेद करने वाली राजनीति का पर्दाफाश करेंगे और देश को एकता अखंडता के लिए ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश में एक तरफ विरोध हो रहा है यूजीसी का, दूसरी तरफ सपोर्ट कर रहा है, ये दो भाग क्यों बटा हुआ है? देखिए, दो भाग राजनीति करने के लिए बांटे गए। डिवाइड एंड रूल मुगल आए, उन्होंने चलाया, अंग्रेज आए, उन्होंने चलाया। डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं, जो कि देश के लिए बदलते परिवेश में नहीं है। अब भारतीय भारतीय है, इंडियन इंडियन है। उसका सम्मान तभी है जब वो भारत का है, जब वो हिंदुस्तान का है, जब वो तिरंगा लगाकर जाता है। यहाँ पर तिरंगा के पासपोर्ट की वैल्यू होती है, जाति की वैल्यू नहीं होती है। भारतीय की वैल्यू होती है, जाति की वैल्यू नहीं होती है। जब दुनिया में भारतीय पहुंचता है, जब दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, तब उनका महत्व होता है कि वो 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं और सोने की चिड़िया जगत गुरु भारत को बनाने जा रहे हैं, इसलिए उनका महत्व। डॉक्टर साहब, देखा जाए केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और भारत के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या आन पड़ी कि यूजीसी को लागू किया जा रहा है, वो भी मोदी सरकार के द्वारा? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं धोखा हुआ है जी। मोदी जी ऐसे नहीं थे जी। भारत सरकार ऐसी नहीं थी। या तो योगी जी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है जी, जबकि ये योगी जी का कोई कानून नहीं है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेंटर की है। या कुछ लोग ऐसे गुमराह करने वाले आस्तीन के सांप पार्टी में हैं, मंत्रालय में हैं, जिन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। मुझे ये पूरा विश्वास है मोदी जी, अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब एक से संवैधानिक पद पर है। इनकी इच्छा नहीं रही होगी कि हमारे देश में लड़ाई हो, हमारे देश में छात्र छात्राएं लड़ें, हमारे देश में बच्चे लड़ें। उनकी तो बिल्कुल इच्छा कभी नहीं रही होगी, मेरा ये मानना। राजनीति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अभी आने वाला है चुनाव, लगभग आपका यूपी, पश्चिम बंगाल, असम और केरल जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। यूजीसी को लेकर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, अगर इसी आधार पर रहा तो राजनीतिक बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि राजनीतिक फेरबदल हो। बड़ी मुश्किल से ऐसी उत्तर प्रदेश में सरकार आई है जो जहां एक मुख्यमंत्री एक व्यक्ति के, अपराधी व्यक्ति के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए फोटो चलते थे। कुत्ते से हाथ मिलाते हुए फोटो चलते थे उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के। और कहां एक ऐसा मुख्यमंत्री आया, उस मुख्यमंत्री ने आके उस अपराधी को ही कुत्ता बना दिया। तो सोचिए आप, कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा बदलाव है, कितना बड़ा परिवर्तन है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ने जा रहा है, बढ़ रहा है, तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। अपराधी राज खत्म हो रहा है, माफिया राज खत्म हो रहा है। तो ये बदलाव चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यूजीसी उसमें कहीं बाधक ना बने, यूजीसी उसमें कहीं परेशानी करने का कारण ना बने। हमें ये बताइए और जनता को जरा बताइए, यूजीसी के कौन कौन से मुख्य पार्ट है, कौन कौन से मुख्य बिंदु है जो लागू हो रहा है? उसमें कोई शिकायत की, हाँ, किसी कारण से भी प्यार में, मोहब्बत में, वैलेंटाइन डे, ब्रेकडाउन, कुछ भी हो गया, ब्रेकअप हो गया, अगर वो शिकायत झूठी भी पाली गई, हाँ, कि झूठी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होगी उस झूठ करने वाले की। मतलब झूठ को बढ़ावा है, कितनी भी झूठी शिकायत करो जी, प्रोफेसर लेक्चरर को एफिडेविट देना पड़ेगा जी, इस तरह से जी। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इससे ब्रेन ड्रेन होगा, इससे इकोनॉमिक ड्रेन होगा, लोग बाहर जाएंगे, असमानता आएगी, समानता खत्म होगी, जातिगत भेदभाव बढ़ेगा, खूनी संघर्ष बढ़ेगा। एकता अखंडता के लिए ठप्पा है और देश की एकता अखंडता की बहुत ज़रूरत है, खासकर जन जी में जो हमारे युवा है, युवाओं का देश है, प्रधानमंत्री जी युवाओं के देश कहते हैं, उसकी तरक्की रुकनी नहीं चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये लागू होता है तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी के ऊपर आरोप लगा दे सकता है और जिस पे आरोप लगेगा वो अपना सिद्ध करेगा कि आरोपी नहीं। हाँ, और ये इधर उसका दमन हो गया, हाँ, दमन, वो ब्लैकमेल हो गया, उसका एक्सटोरेशन हो गया, वो बर्बाद हो गया, उसका कैरियर खराब हो गया, हाँ, उसका कैरियर खत्म। वो सफाई देता रहे, डिप्रेशन में जाए, जो इच्छा करना हो करे, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं, उसकी बात करने वाला कोई नहीं। और साथ में यूनिवर्सिटी की ग्रांट भी रोक दी जाएगी। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी उसमें कोई एक्शन नहीं तुरंत लेती है तो उनका आर्थिक ग्रांट भी रोक दी जाएगी, पैसे भी रोक दी। और जो आरोप लगा रहे हैं उसका क्या होगा? कुछ नहीं,
उसको कुछ नहीं, और उसका आरोप कोई नुकसान। झूठा अगर सिद्ध होता तब है भी तो उसको कुछ नहीं, उसके ऊपर कोई तब कार्रवाई तो नहीं। इस दृष्टिकोण से तब तो ये गलत कानून हो जाएगा। फिर गलत है, तभी तो लोग विरोध कर रहे हैं, इसीलिए विरोध कर कुछ लोगों का मन बढ़ जाएगा, वो मन बढ़ेगा किसी का मर्डर और कर लोग देगा, किसी को मार देगा, घर से निकाल देगा, सड़क पे फेंक देगा। रोज करेंगे लोग, इसीलिए उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलेगी। जैसे एसटी एक्ट का पूरा हुआ, हाँ, दुरुपयोग हुआ, सबने लोगों ने देखा है, तो वो भी सबको पता है। मतलब यूजीसी जो है वो एसटी/एससी एक्ट का ही दूसरा रूप है। दूसरा रूप है, आरक्षण का भी दूसरा रूप है। और बिना मांगे, बिना बुलाए, बिना पूछे, बिना जरूरत के, बिना किसी पार्टी द्वारा, बिना किसी मीडिया चैनल द्वारा, बिना किसी राजनीतिक संसदीय व्यक्ति द्वारा, बिना किसी सरकार द्वारा मांगा, बिना ये लाए गए। इसलिए लोगों को विरोध है कि आप लाए क्यों, हमने तो मांगा ही नहीं। अगर मांगते तो उस पर वाद विवाद होता, लोग नहीं मांगते, ये सच्चाई थी। लेकिन ऐसा हुआ जो कि काफ़ी दुखद है, और इसीलिए हम चाहते जितनी जल्दी से जल्दी वापस हो जाए, जिससे हमारी एकता अखंडता बनी रहे और हमारा देश खुशहाल रहे। बहुत वर्षों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, और अगर इसमें भी कुछ धोखा हो गया तो दोबारा ऐसा अवसर नहीं आएगा। एपी सिंह जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, इसके सारे फायदे नुकसान आपको पता है। आप क्या चाहेंगे कि ये लागू होता है तो क्या संशोधन हो, उसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारी सीधी सी इच्छा है, यही हमारे याचिकाकर्ताओं की इच्छा है, यही हमारी पिटीशन है, यही हम सर्वोच्च न्यायालय से चाहते हैं कि ये गजट वापस होना चाहिए, और उसके बाद सदन में चर्चा हो, संसद में चर्चा हो, छात्रों के भविष्य को। स्टेक होल्डर छात्र कोई नहीं है, जो इस कमेटी में बने वो सब मनोवैज्ञानिक है। कोई ना तो किसी राजनीतिक दल के, मनोवैज्ञानिक लोगों को बनाया गया, उनसे हुआ है। इसलिए इसका कोई, मैं बता रहा हूँ, 4.25 करोड़ में से सिर्फ 318 शिकायतें, तो ये कहाँ प्रतिशत गया, कहाँ गया? क्या आप किसी को अपराधी जाति को समझते हैं? क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाति अपराधी है? अगर जाति अपराधी है तो इस पर बैन लगाओ जी। अगर इस पर बैन लगाओ, खत्म करो, कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि अपराधी हैं आप। खत्म करिए, छोड़ने का मौका दीजिए, सुधरने का मौका दीजिए, बदलाव लाने का मौका दीजिए, मुख्य धारा में जोड़ने का मौका दीजिए। उसका यही कि आप जनगणना में बदलिए, तो करिए। इस तरह से ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे जनता को समझाने के लिए कि वाकई में यूजीसी है क्या और कितना फ़ायदेमंद और कितना हानिकारक होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।